धन्यवाद भैया। ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिनकी हिफाजत हमने की है, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, तिरंगे को बसाए रखना। आदरणीय अतिथि, परम सम्मानीय गुरुजन एवं मेरे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि आज ही के दिन हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन सही मायनों में क्या आज हमें आज़ादी मिली है, ये एक देखने वाली और सोचने वाली बात है। किस स्थिति में हमारा देश आकर खड़ा है, कहने को 78 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसी स्थिति नहीं अभी देख सकते हम जिससे कहें कि हमारा देश बहुत ही ऊंचाइयों में पहुंच गया है। कहीं ना कहीं ये हम आप ये कह सकते हैं सरकारों को ज़्यादा दोष दिया जाता है, तो उनमें कह सकते हैं उनका भी एक बड़ी भागीदारी रही, जिनकी वजह से हाल फिलहाल, वैसे तो बहुत समय हो गया आप लोग बैठे हैं, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए कुछ बातें करूँगा। हाल ही में हुए अभी पहले ओलंपिक 2024 में हम आप सब ने देखा कि भारत का क्या परिणाम रहा है। इस स्थिति में लगभग 329 इवेंट हुए, लगभग 10,500 से अधिक एथलीटों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिससे 117 लोगों ने भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया है। लेकिन उसके बावजूद जो भारत का प्रदर्शन रहा है, ये नहीं कहूँगा कि जो वो एथलीट हैं उन्होंने अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कमी या गुंजाइश छोड़ी होगी, क्योंकि जो भी देश ये तिरंगा देखकर एक आबरू अंदर से खुशी मिलती है, हर देश का व्यक्ति अगर किसी देश में जाता है और अगर उसके तिरंगे का मान सम्मान नीचे होता है तो कभी ये देख नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद ये क्या कारण ऐसा रहा कि भारत एक गोल्ड भी नहीं ले पाया। 117 गेमों में क्या हमारा देश वर्तमान समय में पूरे विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, और अब तो हो ही गया, फिलहाल में दूसरे में था, लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद क्या 100 ऐसे खिलाड़ी नहीं निकाल सकता, क्या 10 ऐसे खिलाड़ी नहीं निकाल सकता कि हम केवल 10 गोल्ड मेडल ला सकें। जापान, आप जानते हैं जापान की हिस्ट्री, आप सब लोग मेरे साथी हैं और बहुत ही अच्छी स्टडी करते हैं, सब लोगों को जानकारी है कि जापान के साथ क्या हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर में। 2 बार वहाँ पे 2 जगह परमाणु बम फेंके गए। वहाँ की स्थिति इतनी दयनीय थी, देखनीय थी, सोचनीय थी कि कभी किसी ने इतनी परिकल्पना भी नहीं की होगी कि आगे चल के उस देश का कोई भविष्य है कि नहीं। वो देश इतनी बुरी स्थिति में थी, वहाँ की कई पीढ़ियां ऐसी आई जहाँ पर बच्चे विकलांग अपाहिज होते चले आ रहे हैं। लेकिन आज हम देखते हैं अपने देश से कि वो देश हमसे 50 साल आगे है और उससे भी ज़्यादा। यहाँ मैं अपने देश की किसी प्रकार की निंदा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक बात है कि कोई विद्यार्थी मेरे साथ स्टडी करना स्टार्ट करे और वो बहुत शिखर में पहुँच जाए और मैं वहीं रहूँ, कहीं ना कहीं तो मेरी कमी रही होगी। अगर मैंने उस चीज़ में ध्यान दिया होता तो शायद हम उससे आगे नहीं, थोड़ा पीछे होते, कहीं ना कहीं तो होते। लेकिन आज हम देखते हैं कि जापान जैसा देश भी इतने टॉप 3rd में है गोल्ड मेडल की लिस्ट में और भारत 71वें नंबर पर है। बताइए, ये सोचने वाली बात है। तो इसके लिए हम आप सबको और देश की जो सरकारें हैं या जो भी उनको मेरे माध्यम से सुन रहे हैं, तो कुछ ऐसी स्थितियां करनी होगी जिससे हमारे देश का कुछ वर्चस्व आगे बढ़े, खेल को आगे बढ़ाना चाहिए। सही मायनों में जो हमारे अमर शहीद थे उन्होंने ये सोच कर ये सपना देखा था कि जो हमारा देश आज़ाद होगा वो अंग्रेजों की गुलामी से लेकर अपने लिए कुछ बेहतर करेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे देश में जातिवाद जैसी तमाम कुरीतियां फैली हुई हैं, अंतर्ग्रह स्थितियां हैं, लड़ाइयाँ, आतंकवाद। और जिस देश का अगर विकास हम समझते हैं तो उसका मुख्य कारण होगा एक तो आपका शिक्षा, दूसरा चिकित्सा। आज भारत देश हमारा विश्व का सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने वाला देश है। अगर आप देखेंगे अमेरिका में जैसे देशों में, तो हमारे भारत जैसे देश के अधिकतर इंजीनियर भारत के होंगे। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि वो भारत में ना काम करके विदेशों में काम कर रहे हैं? वो रिसर्च नासा में आप देखिए, आप सब लोग जानते हैं, पढ़ते रहते हैं, नासा में भी हमारे भारत के लोग वहाँ काम करते हैं। क्या वो देश हमारे देश भारत के लिए नहीं कर सकते? कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं तो किसी चीज़ की कमी आ रही होगी। हम एक सरकार को दोष नहीं दे सकते, एक चीज़ को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि इस 78 वर्ष के समय में बहुत लंबा समय था जो उसमें तमाम लोगों ने अपनी अपनी सरकारें लाई, अपनी अपनी योजना चलाई, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हो ना सका। खैर, समय काफ़ी हो गया है, तो इसके चलते मैं एक शायरी बोलूँगा, उसके बाद आपको पानी राम
बुझा है जिस आंगन का चिराग उस घर की दीवारों को, बुझा है जिस आंगन का चिराग उस घर की दीवारें भी रोई होंगी। खोया है जिन माओं ने लाल अपना, ना जाने वो माएँ कैसे सोई होंगी, ना जाने कैसे सोई होंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। भाई एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे।